बीपीएससी टीआरई 2.0 की तैयारी किस प्रकार से की जाए कि आप सभी को जो है गवर्नमेंट जॉब मिल सके। आज की वीडियो का टॉपिक आपका यही रहने वाला है, जिसमें हम आपका पूरा डिस्कस करेंगे कि आपको बीपीएससी की तैयारी किस प्रकार से करनी है और अपनी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेनी है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज की वीडियो आपकी बीपीएससी पर रहने वाली है, तो इसे देखते हैं आपका किस प्रकार से क्लियर किया जा सकता है इतने कम टाइम में, आपको ये एग्जाम किस प्रकार से क्लियर करना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, एग्जाम डेट आपके सामने आ चुकी है। इसके ऊपर जो आपको एग्जाम डेट के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड की गई थी, जिसमें बताया था किस शिफ्ट में आपका कौन सा एग्जाम होने वाला है। तो आप जाकर उसे चेक कर लेना और देख लेना आपका एग्जाम किस दिन होने वाला है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपका बीपीएससी का एग्जाम 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, चाहे आपका किसी भी टाइप का एग्जाम हो, 6 से लेकर 8 क्लास का हो, 9 से लेकर 12 क्लास का हो, या सिर्फ आप कह सकते हो 9 से 10 वाला, या फिर 11 से 12, मतलब किसी भी प्रकार का एग्जाम ले लीजिए। इसमें उन सभी को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन से 3 पार्ट है? सबसे पहले आपको बताया गया था कौन सा है आपका लैंग्वेज क्वालिफाई। 30 नंबर जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। 30 नंबर का आपका पेपर, एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का आएगा। साथ ही साथ आपको सिर्फ इसमें 30% अपना क्लियर करना है। कि आपको इस पर फोकस करना होगा, आपको इस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना, लेकिन बिल्कुल उन्हें नहीं करना जिन्होंने कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए, तो वो जो ये पार्ट है आपका पार्ट ए, इसे आराम से क्लियर कर लेंगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कभी कंपटीशन की तैयारी की भी नहीं है, तो उन्हें तो इस पर फोकस करना होगा। लेकिन बाकी सभी जो स्टूडेंट है, इसमें या तो सब सीटेट पास है या फिर आपका एसटेट पास है। तो इसमें क्या है, जब आपका सीटेट आप टेट पास हो तो आपने सभी ने हिंदी पढ़ी हुई है, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश सबने पढ़ी हुई है। तो इसमें क्या आएगा, पार्ट फर्स्ट में आपका लैंग्वेज आने वाला है, आपका हिंदी आएगा या फिर आपका इंग्लिश, 2 चीजें देखने को मिलेगी। और इसी से रिलेटेड आपके 30 क्वेश्चन बनेंगे, 22 क्वेश्चन हिंदी के, 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के। इसमें से आपको 30% क्लियर करना है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सिर्फ आपको PYQ करने हैं। PYQ कैसे करने, जो आपके अभी एग्जाम हुआ था, जो कि आपका कह सकते हो आपकी जो पहली भर्ती हुई थी अभी कुछ टाइम पहले, उसके सारे PYQ कर दीजिए। PYQ चाहे आपका 6 से लेकर 8 का हो, फर्स्ट से लेकर 5th क्लास का हो, प्राइमरी अपर प्राइमरी आपका TCT PGT सभी के जो है, या आप इनकी प्रैक्टिस कर दीजिए। आपके 30 जो क्वेश्चन आने हैं क्वालिफाई मार्क्स के, उसमें 30% आप आराम से निकालोगे। सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आप इसमें टाइम देना ही मत, क्योंकि टाइम है भी नहीं। अगर आप पार्ट ए में ही लग जाओगे तो आप बिल्कुल, आपका कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपका क्वालिफाई है, बाकी पर फोकस करना है जिस पर आपकी मेरिट बनेगी। अब मेरिट में क्या है, आपका 40 प्लस आपका 80, इस प्रकार से डिवाइड है। 120 का आपका पेपर आएगा। 40 आपका GK, मैथ, रीजनिंग, इसमें आपकी सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड कर रखी है। तो 40 का हो गया। ऐसे आपका 80 क्या है आपका सब्जेक्ट, जो स्टूडेंट क्या ना आपके PRT वाले, उनका हिंदी या फिर कोई भी लैंग्वेज से रिलेटेड आ जाएगा। जो आपके बाकी है जैसे कि TCT, उनका जो मेन सब्जेक्ट है SST है, साइंस है, मैथ है, उस चीज़ से रिलेटेड आएगा। तो आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट करते जाना है। 80 नंबर वाले की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। आपका GK या फिर कह सकते हो जो आपका पार्ट B है 40 नंबर का, उसे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपके आ जाते हैं मेन सब्जेक्ट में। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आपको पार्ट C पर आपका जो मेन सब्जेक्ट है, इस पर फोकस करना ही होगा। क्योंकि अगर आपको जॉब दिला सकता है वो है आपका पार्ट C, आपका 80 मार्क्स का। अगर आपने 80 मार्क्स पर काम कर लिया तो जॉब आपकी है, क्योंकि मेरिट आपकी इतनी हाई नहीं जाएगी, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी है आपके पास। तो उसमें आपको कहना अच्छे नंबर तो आपको लाने होंगे, ताकि आपको रिस्क भी ना हो कि नंबर आएगा नहीं आएगा। तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर है, 120 है, 120 में से आपको 90 प्लस नंबर लाने ही होंगे। अगर आप ये चाहते हो मैं बिल्कुल सेफ जोन में रहूँ, मुझे किसी भी प्रकार की टेंशन ना रहे, तो आपको ये 80 नंबर में से अपना 70% आपको आराम से यहाँ पर करना होगा। 80 में से 70 क्वेश्चन ठीक करने होंगे। इसके लिए आप PYQ भी कीजिए। PYQ जो आपके पहले एग्जाम हुए उनके PYQ कीजिए, प्लस आप किसी भी अगर TCT पोस्ट के लिए कर रहे हो तो किसी भी आप स्टेट के कह सकते हो वहाँ के TCT के क्वेश्चन उठा लीजिए। किसी के PGT का है तो PGT के क्वेश्चन उठा लीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए। 80 नंबर का है, प्रैक्टिस से आपका ये काम हो जाएगा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए, चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, पहले आपने तैयारी की भी होगी, नहीं भी कि आपने अपना BEd में BA में ये सारी चीज़ें तो पढ़ी है। रिविज़न करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जो चीज़ें नहीं आ रही, और PYQ करो। PYQ से आपको पता लग जाएगा आपको कितनी चीज़ें आती है, कितनी चीज़ें नहीं आती। सिर्फ आपको ये काम करना है, आपके 80 नंबर हो जाएंगे। लेकिन मेहनत आप ही को करनी होगी, टाइम बहुत ही कम है।
और आपको चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है और बिना घबराए पढ़नी है। आप ये मत सोचो भाई मेरा तो 1 दिन चला गया, मेरे तो 2 दिन चले गए। आपका पेपर इतना टफ भी नहीं आएगा। देखो ऐसा नहीं कह सकते कि टफ आएगा या टफ भी नहीं आएगा, क्योंकि पहला वाला पेपर टफ था लेकिन ऐसी मेरिट डाउन थी, तो वही चीज़ आपकी इक्वल हो जाएगी। पेपर टफ होगा मेरिट डाउन होगी, पेपर ईजी होगा मेरिट हाई चली जाएगी। तो इस चीज़ को आपको टेंशन नहीं लेना। पेपर हार्ड भी आता है, ईजी भी आता है, आपको दोनों ही चीज़ों को बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से लेकर चलना है कि हाँ बस मुझे तो एक सीट चाहिए, एक जॉब चाहिए, बस मेरा काम हो गया, बाकी मुझे किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। 80 नंबर PYQ देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपके कॉन्सेप्ट है उन्हें क्लियर कर लीजिए। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर 40 नंबर आपका GS GK, इसमें आपका रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बच्चा क्या करेगा, अपना सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से कर लेगा लेकिन इसमें उलझ जाएगा। इसमें उलझ क्यों जाएगा, क्योंकि आपकी GS GK ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कभी आप कंप्लीट कर भी नहीं सकते। आप ये कहते हो कि मैं बहुत ज़्यादा तैयारी करता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, कभी आपकी 100% तो कंप्लीट होती ही नहीं है। ना आपकी कभी हिस्ट्री कंप्लीट होगी, ना पॉलिटी, ना कभी ज्योग्राफी, ना कभी आपके यहाँ कह सकते हो GS, आपकी करंट अफेयर, ये चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं होगी। मैथ, रीजनिंग ये आपके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आप करंट अफेयर तो कह ही नहीं सकते कि मैंने आपकी 100% पढ़ ली, 100% मेरे को आती है, कभी नहीं कह सकते। तो इस 40 नंबर के पीछे इतना भी मत भागना कि आपके 80 नंबर चले जाए। इन 40 नंबर पर भी आपको फोकस करना है, लेकिन मेन फोकस आपका 80 नंबर होना चाहिए। ये 40 में से आप 20-25 तो आराम से कर लोगे, और 20-25 कर ले वही बताए 120 में से 90 लाने हैं, इतनी आप चीज़ें रखो। अगर आप वहाँ पर 80 में से 70 ला रहे हो, यहाँ पर आप कम से कम 15-20-25 क्वेश्चन तो आप आराम से कर ही लोगे। तो 20 भी क्वेश्चन करते हो तो आपका काम हो जाएगा, आपको गवर्नमेंट जॉब आपके हाथों में होगी अगर आप इतना काम करते हो। तो GS करंट अफेयर्स को ज़्यादा भी सीरियस मत लेना, और ज़्यादा भी ये मत सोचना कि मेरे को बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मेरे को नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ भी मत सोचना, क्योंकि 40 नंबर है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर कह सकते हो स्कोर करना भी होगा। लेकिन मेन जो है आपका 80 नंबर पर रहना चाहिए, क्योंकि 40 का डबल 80, अगर आप 80 पर ज़्यादा फोकस करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। दोनों चीज़ें करनी है, लेकिन मेन ज़्यादा है 80 का। आप ये कह सकते हो आपका पूरा पेपर 150 का है, 30 में से आपको 1% ध्यान देना है। आप बात करेंगे आपको यहाँ पर 71% आपको 80 नंबर वाले पर देना है, बाकी जो भी परसेंट है वो आपको GS या फिर GK पर आपको देना है, बस आपको इतना करना है। लेकिन मेन जो है आपका 70% जो आपका सब्जेक्ट में जाना चाहिए, और 29% आप कह सकते हो आपका GS या फिर करंट अफेयर्स में जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी कभी क्लियर होगी ही नहीं। जब आपको पता है ये चीज़ें कभी क्लियर होगी भी नहीं, और मैं कितना भी पढ़ लूँ फिर भी मैं सारे क्वेश्चन सही नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करना है, जो आपको पता है भाई मैं इसमें सारे क्वेश्चन सही कर लूँगा, तो उस पर फोकस कीजिए। तो यही आप सभी के टॉपर्स जो भी बनते हैं उनकी यही आपकी स्ट्रेटजी होती है कि वो उसी चीज़ पर काम करते हैं जो उनकी स्ट्रॉन्ग होती है, जो उनकी वीक होती है उन पर भी काम करेंगे, लेकिन उन पर इतना भी काम नहीं करते कि अपने स्ट्रॉन्ग को भी गवा दे। क्या करना है, जो चीज़ें आपकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसे पता है आप अच्छे से कवर कर लोगे, वो आपका सब्जेक्ट है जिसे आप अच्छे से कवर कर सकते हो। आपका GS करंट अफेयर आपका कभी काम मतलब कह सकते हो कभी आप उसे समेट नहीं सकते, इतना आपका क्षेत्र है, उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, तो उसे भी करो, लेकिन इतना भी मत करो कि आपका सब्जेक्ट चला जाए। तो आपको सिर्फ इतना ही फोकस करना है, आपको उसे तो करना ही नहीं है पार्ट A को, बस पार्ट A के लिए अगर करना चाहते हो तो PYQ कर लीजिए, बाकी इन दोनों के भी PYQ कीजिए, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट भी आपको, इनकी सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। और लैंग्वेज पर आपको थोड़ा, जिनकी भी जैसे हिंदी लैंग्वेज है, TGT हिंदी है, उनके लिए यहाँ पर क्लासेस कराई जा रही है, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट और सीक्वेंस वाइज आपके यहाँ पर हिंदी कराई जा रही है। तो आ जाना आप सभी, रोज़ क्लासेस होती है तो आप सभी आना, और हिंदी के लिए जो है यहाँ पर अच्छे से तैयारी करना, ग्रामर जो है आपका यहाँ पर कराया जा रहा है। और जो स्टूडेंट पार्ट A में थोड़ा डर रहे तो वो भी यहाँ पर आकर क्लासेस कर लेना, क्योंकि हिंदी बहुत ही कम टाइम में होगी। ऐसा भी नहीं है आपकी क्लासेस 2-2, 3-3 घंटे के लिए आपको इतना सारा टाइम वेस्ट करना होगा, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। खुद के बनाए हुए मेरे नोट्स हैं, उन्हें मैं बिल्कुल नोट से आपको बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट तरीके में, और बहुत ही आप कह सकते हो अच्छे तरीके से, शॉर्ट में जरूर है लेकिन चीज़ें डिटेल में है, चीज़ें आप डिटेल में ही समझ रहे हो। तो आप आकर उन क्लासेस को चेक करना, क्लासेस अच्छी लगे तो उन्हें शेयर भी करना, क्योंकि वो सभी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत से आपके लिए कराई जा रही है, तो उन सब क्लासेस को शेयर कर देना। तो आज की वीडियो में यही बताना था, किस पर ज़्यादा फोकस रखना है, किस पर आपको कम फोकस रखना है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सब स्टूडेंट एक जैसे नहीं हो सकते। मेरा काम आपको बताना था आप किस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो, किस पर आप कम, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है आप सब्जेक्ट में कितने अच्छे हो, आपको पता है आप GS में कितने अच्छे हो, आपको पता है आपका पार्ट A कितना आपका अच्छा है, तो इस चीज़ पर आपको खुद से फोकस करना होगा। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज करते हो। टाइम बहुत कम है, बहुत ही कम है आपके पास, तो तैयारी भी आपको इसमें बहुत अच्छी करनी होगी।
टाइम कम है लेकिन तैयारी काफ़ी अच्छी कीजिए ताकि आपके सामने आपके हाथों में आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, क्योंकि इससे बेटर मौका इतनी कम मेरिट पर आपके यहाँ पर बीपीएससी क्या ना आपको गवर्नमेंट जॉब दे रही है, इतनी कम पर आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। ना आपका इंटरव्यू है, सिर्फ आपको एकमात्र पेपर क्लियर करना है और सीधा जॉब ले लेनी है। इससे बेटर आपको कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी। आपका केवीएस एलयूएस काफ़ी टफ पेपर पूछे जाते हैं और वहाँ पर इंटरव्यू भी है, बहुत सारी चीज़ें आपकी होती है, लेकिन यहाँ पर सीधा एक पेपर है, उसे क्लियर कीजिए और गवर्नमेंट जॉब आपकी है। इससे बेटर क्या होगा, एक टीचर बनना जो है आपका बहुत बड़ी बात है, वो भी गवर्नमेंट बनना काफ़ी अच्छी बात है। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनने का, वो बिहार वाली वैकेंसी में ज़रूर अप्लाई करें, ज़रूर टीचर बने। बहुत से सोचते हैं भाई हमें बिहार में नहीं करनी, आप बिहार में कर लीजिए। बाकी आपको अगर कोई और जॉब मिलती है तो आप उसे छोड़कर दूसरी जॉब के पास जा सकते हो, लेकिन आपको ये तो एक तो जॉब लेनी होगी कम से कम। अगर आप एक भी नहीं ले रहे, आपको ये चाहिए कि मुझे बहुत बड़ी जॉब चाहिए और छोटी भी नहीं ले रहे, तो उसका बेनिफिट क्या है? पहले आप बिहार में अप्लाई कीजिए, अच्छी जॉब है, इतनी भी बुरी जॉब नहीं है। गवर्नमेंट टीचर की जॉब कभी बुरी होती भी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस नज़रिए से उस जॉब को देख रहे हो। तो यही सब चीज़ें आज के साथ आपके डिस्कस करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो से बहुत से बच्चों के डाउट क्लियर होंगे, बहुत से कन्फ्यूज़न दूर होंगे। तो ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।